तो चलिए आज की क्लास में हम अगला चैप्टर यानी मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कल हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्लस में ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, समझेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। इसके बारे में दो शब्द जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए हम उसको जान लेते हैं। देखिए, मानव नेत्र या आँख क्या है? एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है। इसके बिना मानव जो है उस संसार के सौंदर्य चीज़ों को नहीं देख सकता है। बुझिए जिसके पास आँख नहीं है ना, वो बुझिए उसके लिए संसार एक अंधेरा के समान है। देखिए इसका बनावट कैसी है। मेन बात बनावट की होती है। हम लोग बनावट पे ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएं, यानी नाम के साथ उसका चित्र बनाना पूछता है। लेकिन सबसे पहले हम बनावट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम चित्र को बनाना भी सीखेंगे। देखिए, मानव नेत्र या आँख लगभग गोलीय होता है। सभी को जानते हैं कि आँख क्या होता है? गोलीय होता है। आँख के गोले जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। इस गोलक को क्या कहते हैं हम लोग? नेत्र गोलक कहते हैं। इसके बाहरी परत क्या होती है? सफ़ेद होती है और मोटी भी होती है। उसके साथ साथ अपारदर्शी चमड़ी की होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। इसका अगला कुछ भाग क्या होता है? उभड़ा हुआ होता है, यानी उठा हुआ होता है। और क्या होता है? ये पारदर्शी होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आप सुने होंगे कि आँख का दान देना। आँख का दान देने में यानी नेत्रदान में हम पूरी आँख को नहीं देते हैं। आँख के किस भाग को देते हैं? तो कॉर्निया वाले भाग को हम नेत्रदान के रूप में देते हैं। अब देखिए, स्क्लेरोटिक के नीचे जो गहरे भूरे रंग की परत होती है ना, उसे क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। यह परत आगे आकर दो परतों में क्या होती है? बट जाती है, यानी विभक्त हो जाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने और फैलने वाली डायाफ्राम के रूप में होती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं या फिर आइरिस कहते हैं। पीछे वाली परतें पश्चमाभी या सिलियरी पेशियाँ कहलाती है। ये पेशियाँ जो होती है वो जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से क्या होती है? बने एक उत्तल लेंस जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, को क्या करती है? लटका कर रखती है। देखिए, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी यानी अंदर वाली जो सूक्ष्म ग्राही परत को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है ना, तो क्या होता है? संवेदना उत्पन्न होती है, जो प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक क्या होती है? पहुंच जाती है और हमें देखने का आभास हो जाता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का जो भाग होता है वो जलीय द्रव या नेत्रोद से भरा होता है, यानी इसी में क्या होता है? आंसू होता है, ठीक है। तथा लेंस और रेटिना के बीच का जो भाग होता है वो कचाव द्रव से भरा होता है, यानी हम लोग भोजपुरी में क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच क्या भरा होता है, तो क्या बताएंगे? जलीय द्रव भरा होता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है कि लेंस और रेटिना के बीच क्या भरा होता है, तब हम लोग का जवाब क्या होगा? कचाव द्रव भरा होता है। अब देखने की क्रिया कैसे होती है, चलिए उस पर कुछ बात कर लेते हैं। आँख वास्तव में क्या होता है? एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। कैमरे में आगे जो लेंस होता है और पीछे फोटो फिल्म होता है, उसी प्रकार आँख में क्या होता है? आगे लेंस होता है तथा पीछे क्या होती है? रेटिना होती है। कैमरे में जो काम शटर का होता है वही काम आँख में पलक का होता है। परितारिका या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अंधेरे में परितारिका के बीच का जो छेद होता है ना, यानी अभिमुख जो होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं।
ये क्या होती है, स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है। अतः कैमरा में जो काम डायाफ्राम करता है वही काम कौन करता है, आँख में पुतली करती है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आँख पर पड़ती है तो वे कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है और वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है और मस्तिष्क क्या करता है, उसको सीधा करके हमें दिखाता है। ये बात नहीं है कि हमारे आंखों द्वारा किसी भी चीज़ का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसको क्या करता है, सीधा करके हमको दिखाता है। ठीक है, तो हम जान गए कि आँख के बारे में, आँख कैसे होता है और आँख में जो जो भाग होते हैं उसके कौन कौन से कार्य है। ठीक है, एक झलक हम आँख को देखते हैं कि आँख में कौन चीज़ कहाँ होता है। हम कैसे एग्जाम में इसको बनाएंगे, चलिए एक झलक उसको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक एक चीज़ कहाँ कहाँ है इसमें सब कुछ दिखाया गया है। आप जाइए इसे 2 बार 3 बार देखकर बनाइए, क्योंकि एग्जाम में पक्का पूछता है 5 नंबर में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।